Hello students, how are you? I think you guys are absolutely fine. Arun Chaudhary here and you are watching AC Study Point. So बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ के रिड्यूस सिलेबस को लेकर के। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर आपकी जो रिड्यूस सिलेबस हुई है, कौन सी चैप्टर रिड्यूस है, कौन सी टॉपिक आपकी रिड्यूस हुई है। लेकिन बहुत सारे बच्चों अभी भी ये नहीं जान रहे कि टॉपिक तो रिड्यूस हुई है लेकिन कौन सी उनकी एक्सरसाइज डिलीट हुई है और इनफैक्ट कौन सी एक्सरसाइज की कौन सी नंबर उन्हें नहीं करना है, ये अभी भी कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में मैं सारे कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बच्चों आप जानते हो, अगर आपको पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है तो इससे आपकी 25% प्रिपरेशन यही हो जाती है। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपकी जो क्लास स्टार्ट करने से पहले, आपकी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह कहा गया है कि हार्ड लेबर से स्मार्ट लेबर ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है कि आपको क्या पढ़ना है, आपके माइंड मैप में ये मेकअप होकर है आपको पढ़ना क्या है और क्या पढ़ना नहीं है, तो आप इसे बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, ये आपकी स्मार्ट लेबर होगी। तो हम आज देखेंगे कि हमारे कौन कौन सी चैप्टर डिलीट हुई है और कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है। पर एक चीज स्टार्ट करने से पहले बता देना है बच्चों आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के जितने भी मैथ्स और साइंस रिलेटेड थ्योरीज और एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन है, सारा आपको इसी चैनल में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहला चैप्टर, ये जो हमारे रिड्यूस सिलेबस का मैंने चार्ट फॉर्म में बना के रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, हमने यहाँ पर चैप्टर वाइज और उसके एक्सरसाइज कौन कौन सी चैप्टर के डिलीट हुए हैं वो हमको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो क्लास 9 मैथ के सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ओके, हमारा जो क्लास स्टार्ट होता है सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। तो नंबर सिस्टम के आपके जो एक्सरसाइज 1.4 है, ये एक्सरसाइज आपको करना नहीं है। नंबर सिस्टम चैप्टर बच्चों डिलीट नहीं हुआ है, इसके कुछ एक टॉपिक डिलीट हुए हैं। उस टॉपिक क्या है, जिस तरह की आपको बोला जाता है कि विजुअलाइज द नंबर ऑन द नंबर लाइन, जिस तरह से बोला गया विजुअलाइज 2.4321 ऑन द नंबर लाइन, या बाय क्या सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते थे वो इस बार बोर्ड ने इसे रिड्यूस कर दिया। इस टाइप की क्वेश्चन अब आने वाले नहीं है। मतलब एक्सरसाइज 1.4 आपके एक्सरसाइज 1 आपके चैप्टर 1 से डिलीट हो गया है। उसके बाद देखते हैं आपके जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर से भी कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। उस टॉपिक डिलीट होने के वजह से आपके एक्सरसाइज 2.3 टोटली रिमूव हो गया है। आपको एक्सरसाइज 2.3 के कोई भी क्वेश्चन आपके क्लास 9 बोर्ड पेपर में आने वाला नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 के नंबर 11, 12, 13 और 14, एक्सरसाइज 2.5 के 11, 12 और 13, 14, ये 4 नंबर आपके डिलीट हुए हैं। बच्चों मैंने आपको यहां पर डिटेल्स बता दिया है कि कौन सी एक्सरसाइज और कौन सी एक्सरसाइज के कौन से नंबर डिलीट हुए हैं, क्योंकि कहीं कहीं पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है, कहीं पर कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं और उस टॉपिक की वजह से कहीं कहीं सिर्फ कुछ नंबर्स डिलीट हुए हैं। तो इसकी मैंने पूरी जानकारी यहां पर आपको देने वाला हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए और आपके स्मार्ट स्टडी हो पाए। चलिए चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ना कोई टॉपिक डिलीट हुआ है, ना कोई एक्सरसाइज डिलीट हुआ है, ना कोई नंबर्स डिलीट हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पूरा तैयारी करना है, को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर 4 है, इसमें आपका इसमें भी आपको सारी एक्सरसाइज करनी है, सारी टॉपिक करनी है, लेकिन ओनली एग्जांपल्स रिमूव्ड हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन बच्चों एक चीज, अब अगर आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बोर्ड ने इस बार क्या किया, एग्जांपल से क्वेश्चन नहीं बनेगी आपकी, लेकिन उसके बेस करके जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उससे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, बहुत सारे बच्चों को यह परेशान करता था और ये चैप्टर इस बार टोटली रिमूव्ड हो गया है क्लास 9 के मैथ सिलेबस से। ठीक है, ये चैप्टर टोटली रिमूव्ड हो चुका है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये पूरी तरह इस बार सिलेबस में नहीं आए। लेकिन बच्चों एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए यहां पर कुछ भी चैप्टर रिड्यूस हो, लेकिन आप अगर आगे जाकर के कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, ओलंपियाड, NSTSC वगैरह देना चाहते हैं, तो आपको इस चैप्टर को भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में, अभी पेंडेमिक सिचुएशन में, इस सेशन के लिए ये चैप्टर डिलीट हुए हैं, लेकिन आगे हो सकता है कि ये चैप्टर फिर से ऐड हो जाएं। ओके, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पर्सनली मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप सभी जो डिलीटेड चैप्टरों को पूरी छोड़ दें, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी तैयारी उसकी भी करते रहें। लेकिन एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन इस बार आपका आने वाला नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और यह चैप्टर बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुआ है। इसमें से आपको सारी एक्सरसाइज, सारी टॉपिक्स करनी पड़ेगी। उसके बाद देख लेते हैं हम ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स भी एक चैप्टर जो है, इसमें से आपका क्या है, सिर्फ कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, जिसके वजह से एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 इस बार एग्जाम के पॉइंट से ये आने वाला नहीं है। तो आप 7.4, 7.5 के जितने भी क्वेश्चंस है इसको स्किप कर सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। उसके बाद देखते हैं क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वाड्रिलैटरल इनफैक्ट हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं और क्लास 9 में पढ़ेंगे, और इसके आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए बोर्ड ने इस बार क्वाड्रिलैटरल चैप्टर को बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया है। इसमें से आपको सारी टॉपिक्स पढ़नी है सिलेबस में जितने, और रिलेटेड एक्सरसाइज जो है सारा करना है। उसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, जो चैप्टर 9 है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। ये वाली चैप्टर इस बार टोटली रिमूव कर दिया गया है बच्चों। ओके, ये चैप्टर आपका टोटल रिमूव हो चुका है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, ये चैप्टर से इस बार बोर्ड ने क्वेश्चन बना नहीं सकता, क्योंकि ये चैप्टर टोटली रिमूव कर दिया है। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो। उसके बाद देखते हैं सर्कल। सर्कल से भी कुछ टॉपिक रिमूव हुए हैं। ठीक है, उसके वजह से हमारा जो एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 है, ये एक्सरसाइज की प्रॉब्लम इस बार एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 को आप रिमूव कर सकते हैं सर्कल चैप्टर से। उसके बाद देखते हैं हम कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन की बच्चों हर बार बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर के सिर्फ एक्सरसाइज 11.2 के नंबर 4 और नंबर 5 नहीं आएंगे। ठीक है, जो टॉपिक आपकी इस बार रिमूव हुए हैं उसके वजह से एक्सरसाइज 11.2 के नंबर 4 और नंबर 5, ये सिर्फ 2 ही नंबर आपके रिमूव हुए हैं। बाकी एज इट इज है, सारे टॉपिक्स, सारे एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके बाद देख लेते हैं हम हेरॉन्स फॉर्मूला। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही मार्क स्कोरिंग चैप्टर है, और ये हेरॉन्स फॉर्मूला के जो एक्सरसाइज हैं 12.2 एक्सरसाइज, इसमें से आपके कुछ नंबर डिलीट हुए हैं, कुछ नंबर रिमूव हुए हैं। कुछ टॉपिक रिमूव होने के वजह से आपके 12.2 के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 9, फिर से मैं बोलता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 9, ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ नहीं करनी है। चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हेरॉन्स फॉर्मूला के 12.1 आपके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 12.2 भी आपको करनी है, लेकिन एक्सेप्ट कौन सी नंबर 1, 2, 3, 5, 9, ये नंबर आपको इस बार एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके वजह से ये वाली चैप्टर इस बार आपको पूरा पढ़ना है। इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ईच एंड एवरी नंबर आपको प्रैक्टिस करनी है। कौन सी चैप्टर से? चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद हम देख लेते हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 है हमारे स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 12 क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के
जो एक्सरसाइज है ये 14.3 और 14.4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट आप क्लास 10 में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हो। जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 है ये भी आपको क्लास 10 में पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर 14 और 15 है स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी ये आपको क्लास 10 में भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन इस सेशन के लिए स्टैटिस्टिक्स से जो आपके टॉपिक रिमूव हुए हैं उसके वजह से आपके एक्सरसाइज 14.3 और 14.4 ये दोनों एक्सरसाइज डिलीट हो गए हैं, रिमूव हो चुके हैं और इस एक्सरसाइज से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपके जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये डे टू डे लाइफ के लिए ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर हम क्लास 10 में भी पढ़ेंगे। इसलिए ये जो बोर्ड ने इस बार क्लास 9 के जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इसमें कुछ किसी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया है। ये टोटली ये चैप्टर जैसे के तैसा एज इट इज है, यहां पर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, ना ही कोई टॉपिक डिलीट हुए हैं ना ही कोई एक्सरसाइज डिलीट हुए हैं। ये आपका पूरा के पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी का करना है और इससे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में श्योर आते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आपको क्लास 10 में क्योंकि कंटिन्यू करना है, जिसके वजह से ये प्रोबेबिलिटी आपको पूरा पढ़ना है। इस बार कुछ भी इसमें से रिमूव नहीं हुआ है। तो बच्चों ये थी पूरा डिटेल्स जानकारी आपकी एक्सरसाइज वाइज कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ के लिए। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं आपको क्लास 10 मैथ्स के क्या चैप्टर डिलीट हुए हैं नहीं डिलीट हुए हैं या कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है नहीं करनी है इसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन दूंगा। जितने भी मैथ्स और साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको इसी चैनल में मिलने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।